वैसे तो परिणाम और चुनाव का फैसला 10 मार्च को आना है। वैसे तो जो चुनाव का परिणाम है, हमारा आपका उत्तर प्रदेश की जनता का जो फैसला आना है वो 10 मार्च को है। लेकिन जो जोश और उत्साह बता रहा है कि चुनाव का परिणाम और फैसला आज 10 फरवरी शाम को ही आ जाएगा। जिस तरीके से वोट पड़ रहा है, जिस तरीके से जनता निकल करके बाहर आ रही है, वोट पड़ रहा है, इस बार साइकिल और हैंडपंप भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देंगे। मैं बिजनौर के लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां के लोगों ने हमेशा फैसला लिया है, जब कभी भी समाजवादी पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, लोकसभा में भी आप लोगों ने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ गठबंधन की मदद करने का काम किया था। सभी सीटें गठबंधन को जिता दी थी। और आज जो हवा चल रही है, जिस तरह का माहौल है, ये दूसरे चरण के चुनाव में भी सभी सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है तो गठबंधन जीतने जा रहा है। बताओ गठबंधन जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में द ग्रेट खली, जो विश्व के महान रेसलर और जिन्होंने द अंडरटेकर, जॉन साइना, केन, इनके साथ कड़ा मुकाबला किया और कईयों को विश्व स्तरीय जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया। आप किसान के बेटा हैं। बचपन में पत्थर भी तोड़ने का काम किया, लोगों की मदद करते थे। एक सामान दूसरे सामान कहाँ रखना है, और आपके मेहनत और प्रतिभा के कारण ही पंजाब पुलिस में आपको नौकरी मिली। उसमें अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद आपने WWE प्रतियोगिताओं में भाग लेने का काम किया। जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, हर देश में आपका भ्रमण हुआ और आपने विश्व स्तरीय जब जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया तो सभी भारत के लोग गर्वान्वित महसूस किए। प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्य, जो उनकी योजना है, पार्टी के सिद्धांत है, विचार, उससे प्रभावित होकर के आज आपने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य योजना है, गरीबों के प्रति जो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में और पार्टी के मुख्यालय में द ग्रेट खली, जिनका पहले नाम दिलीप सिंह राणा और बाद में द ग्रेट खली की उपाधि मिली, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ साथ आप ही के साथ बलवान सिंह जी और सत्यवेंद्र सिंह जी भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप आइए, आपको पार्टी की सदस्यता देते हैं। सत्यवेंद्र सिंह जी अमेरिका से हैं और जी ग्रेट खली जी अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। आपने विश्व स्तरीय रेसलर के साथ साथ कई फिल्मों में और टीवी सीरियल में भी अभिनय किया है। देश के कोने कोने के
युवा आपको जानते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं। अब ग्रेट खली जी, आप कुछ कई आपको मैं निमंत्रण करता हूं, कुछ अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं मीडिया लोगों का और जो मंच पे बैठे मंत्री जी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत अच्छा लगा है आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है। और जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला है कि भाई आपने रेसलिंग करी है, और मैंने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइज पे रेसलिंग करी है। ऐसी शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर मैंने रेसलिंग ना करी होगी और कहीं किया नहीं होगा। सो मैं छोटी बात करता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं अभी करूँगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। सो आई वांट कि भी जो अगर मैं कोई नाम, कोई ऐसा कोई धन दौलत पैसा, तो मैं WWE पे और अमेरिका पे रहता, मैं वहीं पर था मैं और वहीं रहता मैं। यहाँ पर मेरे ना भारत के प्रति मतलब एक प्यार और एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, सो उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, और क्यों नहीं मैं भी वापस जाऊं और अपने हिंदुस्तान में और उनके साथ मतलब उनका एक हिस्सा बनूं कहीं ना कहीं, ताकि मतलब हमारा देश और तरक्की कर सके। मतलब सो उनके मैं जो ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विचारधारा देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना, और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होके मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी मेरी भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी लगाएंगे और कोशिश करूँगा वहाँ पर मैं खरा उतरूँगा। सो बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए। सो आई वांट टू से थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है इस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए, बोले नहीं पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेगी। तो हम पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाह रहे हैं। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे, हम इनके दूल्हे भाई हैं, भाईजान हैं, हमारे नाम से ही बिकता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती। हम तो सबकी लैला है। तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला कोई हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको, तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरे सारे लोगों को मेरा सलाम। इस वक्त हम हिजाब के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन कर्नाटक की बहनों को सपोर्ट करने के लिए जो इस वक्त हिजाब की लड़ाई लड़ रही हैं। और हम सारी तमामी हिजाब वाली बहनें आज एक वक्त यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये बताने के लिए एकजुट हुए हैं
कि अगर हमारी शरीयत में मुदाखलत की जाएगी तो कसम खुदा की एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कि ये दुनिया देखेगी, जिसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। हम CAA-NRC वाली प्रोटेस्ट की जो लड़कियां हैं वो एक ऐसा प्रोटेस्ट खड़ा करेंगी हिजाब को लेकर कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं केंद्र सरकार को भी चैलेंज करती हूँ और न्यायपालिका का फैसले का इंतजार कर रही हूँ। और अगर न्यायपालिका का फैसला हमारे हक में नहीं आता है और हमारे लिए नहीं आता है हमारे हिजाब के हक में, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह होगा। क्योंकि आज हमारी इज्जतों के साथ, हमारी असमतों के साथ, हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि ये जो बुर्का है, ये जो नकाब है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी असमत है, ये हमारी आबरू है और हमसे हमारी आबरू को छीना जा रहा है। और जो हमसे हमारी आबरू छीनेगा उसे हम सब मुस्लिम औरतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप हर बार हमारी शरीयत में मुदाखलत करते हैं। इससे पहले आप 3 तलाक लेकर आए, फिर उसके बाद आपने अजान पे पाबंदियां लगवाने की कोशिश करी, फिर आज आप हिजाब पे लेकर आए। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मुसलमानों से दिक्कत हो चुकी है? तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। संविधान भी यही कहता है कि आप आजाद हैं और अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो कौन सा आप आइन का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं? आप आइन के कातिल हैं, आप संविधान के कातिल हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल के कातिल हैं। तो मैं ये यहाँ से सैयद उज़्मा परवीन उर्फ झांसी की रानी ये चैलेंज करती हूँ केंद्र सरकार को कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो एक गूंज उठेगी और वो गूंज की जो कान तक आपके जाएगी, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हम वो शेरनियां हैं, वो शहजादियां हैं जो मुकाबला करेंगी डट के, जिन्होंने CAA-NRC में मुकाबला किया था, आज वो अपने हिजाब के लिए भी मुकाबला करेंगी। और हम ये कहना चाहते हैं शेर के साथ, फिरौन की है ना नमरूद की है, फिरौन की है ना नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस वक्त तो डरना नामुमकिन है क्योंकि बात अपने वजूद की है। इस इंशाल्लाह हम सारे लोग जरूर करेंगे। बोलो, अब तक बोलो। खुदा के कानून को आबाद रहने दो, खुदा के कानून को आबाद रहने दो। बेशक हमारी जान ले लो,